पहली माँ है, उसके जो लव मैरिज कर लिया तो शादी ने कर लिया। अच्छा, बाल पहली बच्चा- माँ से शादी कर ली। हाँ, यही तो सुन रहे अपनी हैं। पत्नी को जो है हत्या कर दिया, गोली मार दिया। वो बच्चे अरे माधर चोत, तुम ऐसा कर्म क्यों काम किया? उसको बचने देता, तुम अपना जो करना था करता। देखिए, इस बड़ी खबर में एक और घटना सामने निकल के आ रही कि श्याम ठाकुर जो है अपने सौतेली माँ से शादी कर ली, उसके बाद जो है अपनी पत्नी को गोली मारकर गोली हत्या मार के हत्या कर दिया। इस घटना सुनकर कैसा लग रहा है? हमको नहीं ठीक लग रहा। इस अपराधी को कैसा सजा होना चाहिए? नहीं सजा उसको, हमको तो अभी फांसी उसको होना चाहिए ना। तो अभी तो हम लोग जितना आदमी थे ना कि मारते मारते उसको जान मार। ठाकुर परिवार से आते थे। इनके पति का नाम श्याम ठाकुर था। इनके बारे में हम लोग जानते थे। कोई दिन पहले इन लोग में आपस में विवाद हुआ था। अत्री के इंस्पेक्टर साहब द्वारा हमको खबर हुआ कि मुखिया जी आपका पंचायत का मैटर है, थोड़ा आप लोग देख लीजिए। श्याम प्रसाद और उनकी सतीली माँ दोनों थाना में लोग पदाधिकारी बैठा के रखे हुए थे। हम लोग गए आपस में, इसका पर पंचायती भी हुआ और उनको यह सलाह दिए कि निंदा से यह काम मत करो, परिवार में मिलजुल कर रहो। हम तो बोल रहे हैं कि ये अपराधी जो है इसको पकड़ करके और कड़ी से कड़ी सजा नहीं, इसको सीधा फांसी दिया जाए। इसको बीच चौराहे पे गोली मारा जाए, बीच चौराहे पे गोली मारा जाए। कि महिला का इज्जत नहीं है, महिला का इज्जत नहीं है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिला का इज्जत है, अब 10,000 देकर के 5,000। अरे महाराज, मार ले हैं सबके महाराज आप। इज्जत यहाँ के सीनियर पदाधिकारी, यहाँ के ईमानदार डीएसपी साहब से मुझे आग्रह होगा कि जो गलत करने वाले व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, कि ताकि भविष्य में ऐसा कोई न करे। यही हम यहाँ के सीनियर पदाधिकारी एसपी साहब से। तो इस घटना के जिम्मेवार जो है पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन है। बिल्कुल, जैसे घटनास्थल पर आने के बाद मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि थाना में 2 बार आवेदन दिया गया है, उसके बाद 2 बार पंचायती किया गया है। तो पंचायती आवेदन के बाद भी यदि कोई गरीब घर की महिला है या कोई गरीब घर का आदमी है, व्यक्ति है, तो पुलिस प्रशासन उसकी रत्ती बराबर भी बात नहीं सुनती है। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है अतरी प्रखंड में और अतरी प्रखंड का एक बंधुबिगा गांव हुआ। यहाँ जो है सुबह सुबह एक बड़ी घटना हुई है। कहीं न कहीं एक महिला का शव मिला है जो बगल के ही गांव सीड़ की रहने वाली है। क्या मामला था जानने का प्रयास करेंगे। ये महिला जो थी कौन थी और कहाँ की थी? यह महिला सीड़ के रहने वाली थी। ये ठाकुर परिवार से आते थे। इनके पति का नाम श्याम ठाकुर था। इनके बारे में हम लोग जानते थे। कोई दिन पहले इन लोग में आपस में विवाद हुआ था। अत्री के इंस्पेक्टर साहब द्वारा हमको खबर हुआ कि मुखिया जी आपका पंचायत का मैटर है, थोड़ा आप लोग देख लीजिए। श्याम प्रसाद और उनकी सतीली माँ दोनों थाना में लोग पदाधिकारी बैठा के रखे हुए थे। हम लोग गए आपस में, इसका पर पंचायती भी हुआ और उनको यह सलाह दिए कि निंदा से यह काम मत करो, परिवार में मिलजुल कर रहो। और इस घटना से यह बहुत गलत हुआ है। मैं यहाँ के सीनियर पदाधिकारी, यहाँ के ईमानदार डीएसपी साहब से मुझे आग्रह होगा कि जो गलत करने वाले व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, कि ताकि भविष्य में ऐसा कोई न करे। यही हम यहाँ के सीनियर पदाधिकारी एसपी साहब से मांग करते हैं कि गुनाहगार व्यक्ति को सजा होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, कि ताकि भविष्य में कोई महिला के साथ ऐसा घटना न घटे। कितने बच्चे थे उनके? इनके 2 बच्चा हैं, एक बच्चा एक बच्ची। बच्चा एक बच्ची। हाँ। कितना उम्र हुआ होगा रीना देवी? रीना देवी का 28 वर्ष उम्र होगा, 25-26 ही होगा लमसम। हाँ। मतलब सुबह कितने बजे जानकारी मिली? हम आ रहे थे सवेरे पहर। हमको कोई यहाँ के लियास शाह है, मेरे गार्जियन हैं, हमको फ़ोन किए कि बेटा मुखिया जी ऐसा ऐसा बात है, ये घटना घट गया है। लेकिन थोड़ा कोई घटना के बाद हम लोग भी सोच समझ के आना पड़ता है। लेकिन हमको जैसे ही पता तुरंत उसके बाद हम आए। यहाँ को मैं इंस्पेक्टर साहब को मैं फ़ोन किया और थाना प्रभारी को कि ऐसा ऐसा घटना घटा है। डीएसपी साहब को यह घटना को बताने का काम किया, ये मुझे सूचना है। तो वरीय अधिकारी से जांच और जो इस घटना में अंजाम दिए हैं उन पे कार्रवाई की मांग की है। आज सुबह सुबह बड़ी घटना हुई। एक 28 वर्षीय महिला जिनका नाम रीना देवी था और उनके पति का नाम श्याम ठाकुर था, उनके पति द्वारा ही रीना देवी का हत्या किया गया है, ऐसा डीएसपी साहब भी बोले हैं और कई लोग बोल रहे हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का 10 वर्ष का है जो साथ में घूम रहा था
और शायद से मार्केट से आ रही थी। उसके बगल में सेव था और मकई का भूजा था। कैसे देखते हैं इस घटना को? देखना क्या है, पूर्ण रूप से इस घटना की जिम्मेवार जो है पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन? बिल्कुल। जैसे घटना स्थल पर आने के बाद मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि थाना में 2 बार आवेदन दिया गया है, उसके बाद 2 बार पंचायती किया गया है। तो पंचायती आवेदन के बाद भी यदि कोई गरीब घर की महिला है या कोई गरीब घर का आदमी है, व्यक्ति है, तो पुलिस प्रशासन उसकी रत्ती बराबर भी बात नहीं सुनती है। वही बड़े लोग हों, धनाढ़ लोग हों, उन लोगों की बातें पूरी सुनती है। उन लोगों के सुरक्षा में पुलिस है, और यहाँ ये लोग सुरक्षा मांगने जा रहे हैं, जो सुरक्षा नहीं मिल रही है। इन लोगों का सिर्फ आप एक काम के लिए भी जाइएगा, आवेदन भी देने जाइएगा तो पैसा दीजिए, एक FIR करने जाइएगा तो पैसा दीजिए। मतलब पैसा से ही बात शुरू होती है और पैसा पे ही बात समाप्त होती है। इस घटना स्थल पर मैं आया तो थानाध्यक्ष थे ही नहीं। थानाध्यक्ष से पहले DSP साहब आए, सुरेंद्र बाबू। कहाँ सुतल रहता है, कान में तेल डाल डुल के घोड़ा गाड़ी बेच बाच करके थानाध्यक्ष लोग इतना। अगर जो अतरी लाचार बन रहा है, अतरी बर्बाद हो रहा है, तो 100% उसकी जिम्मेवारी जाती है प्रशासन को, 100% जिम्मेवारी जाती है अनुमंडल के अधिकारियों को, ब्लॉक के अधिकारियों को, थाना के अधिकारियों को, थाना के कर्मचारियों को। पूर्ण रूप से दलाली, घूसखोरी, चाटुकारिता भर भर के हो रहा है, और आम गरीब आदमी को सुनने उनने वाला नहीं। हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग भी बोलिए। आप बताइए कुछ दिन पहले घटना हुआ था, गोली मारा गया था सरौंजी में। हम तो बोल रहे हैं कि ये अपराधी जो है, इसको पकड़ करके और कड़ी से कड़ी सजा नहीं, इसको सीधा फांसी दिया जाए, इसको बीच चौराहे पे गोली मारा जाए, बीच चौराहे पे गोली मारा जाए। कि महिला का इज्जत नहीं है, महिला का इज्जत नहीं है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिला का इज्जत है, अब 10,000 देकर के 5,000। अरे महाराज, मार ले हैं सबके महाराज, आप इज्जत दे रहे हैं। पूर्ण रूप से शासन प्रशासन जो है बिचौलिया बन करके रह गया है, दलाल बन करके रह गया है, चोर बन करके रह गया है, घूसखोर बन करके रह गया। कोई काम इन लोग का नहीं है। वर्दी के अंदर इन लोग चोरी करता है, वर्दी के अंदर घूसखोरी करता है। अरे भाई, तुमको सुरक्षा देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था ना। आप बताइए, हमको कोई धमकी देगा तो हमको सुरक्षा नहीं दीजिएगा? आपको देना हो, आप हैं कौन? ससुराल में हो, जतनन थाना अध्यक्ष ससुराल में है, मगनी में रुपया लेगा। आप रुपया ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, किस चीज का? काम करने का। काम कीजिए। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, कोई हायरार्की नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है। थाना अध्यक्ष को आना चाहिए, चौकीदार को आना चाहिए, थाना अध्यक्ष को आना चाहिए, डायरेक्ट DSP साहब आते हैं। मतलब चल का रहा है भैया, हो कुछ रहा है अतरी में, सब बर्बाद है, टोटल बर्बाद है। पूर्ण रूप से शासन प्रशासन सब बर्बाद है। और सबको सुधारेगा इस बार कौन? युवा वर्ग सुधारेगा। युवा वर्ग सब चीज में सुधार ले आएगा इस बार, देखिएगा। तो कहेंगे DSP साहब का इलेक्शन था जिसकी वजह से। अच्छा, तो इलेक्शन के पहले को मडरवा होले लुगरी को चिहला, ओकर पहले जो मडरवा सरौंजी में होले लुगरी, कौन मौसा के इलेक्शन ला? DSP साहब के। DSP साहब चुनाव लड़े थलथिन। ये सब खाली बात के गोल मटोल करके चिकना देना है। ओकर पहले ना मर्डर होले, एगो देखो तो कुछ दिन पहले ना लाश गिरले मिल 12 बजे जोन महिला के मार करके खेतवा में फेंकल हले ना जी। ये है वो है झूठ मूठ खाली। क्या कहना चाहेंगे बढ़िया अधिकारी को कहना चाहिए कि सबको हटाइए, अवतरी में ढंग का प्रशासन पदाधिकारी लाइए, और नहीं तो सब के सब पिटाएगा, जनता चार करके थाना में मारेगा। चलिए, गांव की जनता है, देखिए इनके गांव में जो है, इस गांव की महिला नहीं थी, लेकिन फिर भी इस गांव में उस महिला को मार करके फेंका था। हमारा विनोद चौबे नाम। अच्छा, आपके गांव में इस प्रकार की घटना हुआ? हाँ, ये पहला घटना। कैसे सूचना हुआ? कैसे सूचना हुआ? अभी पता लग रहा है कि पहले विवाद चल रहा था सर। घर में विवाद चल? हाँ, घर में विवाद चल रहा था। हाँ। इसके कारण ही घटना हो गया। ऐसा पहला घटना पंचायत में हमारा सीन में हुआ। ऐसा पहला घटना हुआ कि पति ने पत्नी को गोली मार दिया। हाँ। समझिए, यही तो बात। घटना सुनकर कैसा लग रहा है आपको? हमको तो नहीं ठीक लग रहा है सर। 2 बच्चा भी बताया जा रहा है। 2 बच्चा है, वो बच्ची है। हाँ। साला वो शादी कर लिया था दूसरा लव मैरिज कर लिया था। ये लड़की के छोड़ देता, अपना कमाता खाता, अपने जीवन पालता, बाल बच्चा को पालता। तो अपना कुकर्मी तो कर ही लिया था, मगर इसको छोड़ देता। जान क्यों मारा? दूसरा शादी भी कर लिया। हाँ, अरे लव मैरिज किया, माँ के साथ किया, तो वो शादी ने कर लिया। माँ के साथ सतेली माँ है, उसके जो लव मैरिज कर लिया तो शादी ने कर लिया। अच्छा, सौतेली माँ से शादी कर लिया। हाँ, यही तो सुन रहे। पत्नी को जो है हत्या कर दिया, गोली मार दिया। अरे माधार चोत, तुम ऐसा कर्म क्यों काम किया? उसको बचने देता, तुम अपना जो करना था करता। देखिए, इस बड़ी खबर में एक और घटना सामने निकल के आ रही कि श्याम ठाकुर जो है अपने सौतेली माँ से शादी कर ली, उसके बाद जो अपनी पत्नी को गोली मार कर हत्या कर दिया। घटना सुनकर कैसा लग रहा है? हमको नहीं ठीक लग रहा। इससे अपराधी को कैसा सजा होना? नहीं, सजा उसको, हमको तो अभी फांसी उसको होना चाहिए ना। तो अभी तो हम लोग जितना आदमी थे ना कि मारते मारते उसको जान मार देते। हाँ, छिछना मारते। अच्छा, घटना अपने गांव में न करके आप लोग के गांव जो दूसरी गांव में ला करके, इसलिए कि फंसेंगे नहीं, समझिए।
और वो भी सुनते हैं कि भोर में भाग गया गाड़ी लेके, गांव छोड़ के फरार हो हाँ फरार हो गया। रात भर नाच भी देखा है 1:30 बजे तक, ओकर बाद में फरार हो गया। गए। बाकी इस खबर को कैसे देखते हैं? अक्सर जो है इस प्रकार की घटनाएं देखने के लिए मिलता है, और अतरी में खास करके बड़ी खबर है, और इलेक्शन का समय है, और इलेक्शन में इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दिया गया है। घटनाओं को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अपराधी को कड़ी से कड़ी